आज की तारा नागौर न्यू 16 जनवरी 2026। नमस्कार, आपका स्वागत है। आज प्रस्तुत हैं नागौर से सबसे ताहा, महत्वपूर्ण और समाज को प्रभावित करने वाली खबरों का विस्तृत विवरण। हर खबर हेडलाइन और विश्लेषण के साथ। एक, नागौर में बढ़ती सर्दी का असर। नागौर जिले में मौसम लगातार ठंडा बना हुआ है। मौसम विभाग एएमडी के अनुसार सर्दी के कारण यहां का तापमान 3 डिग्री सेल्सियस तक रिकॉर्ड किया गया है, जिससे लोगों के दैनिक जीवन पर प्रभाव पड़ा है। सर्द हवाओं और कोहरे के कारण यात्रियों सहित आम जनता को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग ने कुछ इलाकों में और ठंड की चेतावनी भी जारी की है, जिससे सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। नंबर 9, ब्रैक एंड द प्रिंट। 2, अवैध बजरी खनन के खिलाफ किसानों का आंदोलन तेज। नागौर के रियाबड़ी क्षेत्र में अवैध बजरी खनन के खिलाफ किसानों और स्थानीय संगठनों का आंदोलन जारी है। किसानों ने प्रशासन से अवैध खनन रोकने के लिए ठोस कदम उठाने की मांग की है। आंदोलन के दौरान हनुमान बेनीवाल सहित कई किसानों ने प्रशासन पर दबाव बढ़ाया और चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगें नहीं मानी गईं तो आगे की योजनाओं को और व्यापक रूप दिया जाएगा। जी न्यूज। 3, मिर्धा परिवार का जमीन विवाद पुलिस तक पहुंचा। राजनीतिक रूप से प्रभावशाली मिर्धा परिवार के बीच जोधपुर स्थित मिर्धा फार्म की एक 150 गज जमीन को लेकर विवाद तूल पकड़ रहा है। इस मामले में आपसी टकराव बढ़ने के बाद स्थानीय पुलिस से भी शिकायतें दर्ज करवाई गई हैं और जांच प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। विवाद के चलते इलाके में तनाव की स्थिति बनी हुई है। वह ये पत्रिका न्यूज। 4, नागौर में सड़क हादसा, जनता में शोक की लहर। हाल के दिनों में नागौर जिले में एक भयानक सड़क हादसा सामने आया, जिसमें एक क्रूजर वाहन के एक बड़े ट्रक से भिड़ने के कारण 11 लोगों की मौत और 7 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। यह दुर्घटना राज्य हाईवे पर हुई और पूरी घटना ने स्थानीय समुदाय को झकझोर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राजस्थान के मुख्यमंत्री और अन्य वरिष्ठ नेताओं ने पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की और मृतकों के परिजनों को अनुग्रह राशि जारी करने की घोषणा की। 2 बिल्डिंग के ये प्रोसेस और दूस तरन और मुख्यमंत्री। द टाइम्स ऑफ इंडिया। 5, ठंड के चलते स्कूलों में छुट्टियां और परिवर्तित समय। राजस्थान सरकार ने कड़ाके की ठंड को देखते हुए नागौर समेत कई जिलों में प्राथमिक और उच्च विद्यालयों के लिए छुट्टियों में बदलाव तथा समय में परिवर्तन किया है। इस कदम का उद्देश्य बच्चों की सुरक्षा और स्वास्थ्य को सुनिश्चित करना है, ताकि वे अधिक ठंड के प्रभाव से बच सकें। डन की NA एक्सपेनन डेली वर्ल्ड न्यूज़पेपर। 6, स्थानिक रोजगार और आर्थिक गतिविधियों पर सर्दी का प्रभाव। नागौर में लगातार गिरते तापमान के कारण जनता के साथ साथ व्यापार और कृषि गतिविधियां भी प्रभावित हो रही हैं। सर्दी के कारण मंडियों और खेतों में कामकाज धीमा पड़ा है, जिससे किसानों और छोटे व्यापारियों को आर्थिक चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। इससे क्षेत्र की आर्थिक गतिविधियों पर सीधा प्रभाव पड़ रहा है। इस 10 गोमा नाम ई 7, स्वास्थ्य सेवाओं में नवीन चेतावनी। सर्दी के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए नगर निगम और स्वास्थ्य विभाग ने स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ाने का निर्णय लिया है। विशेष रूप से वृद्धों, बच्चों और गर्भवती महिलाओं के लिए स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रमों को अत्यधिक प्राथमिकता दी जा रही है, ताकि सर्दी जुड़ी बीमारियों से बचाव किया जा सके। 8, ग्रामीण इलाकों में यातायात और जीवन प्रभावित। नागौर के कई ग्रामीण इलाकों में तापमान में गिरावट के चलते सड़कें और ग्रामीण यातायात प्रभावित हुआ है। कोहरे और ठंडी हवाओं ने यात्रियों के लिए अनुचित परिस्थितियां उत्पन्न कर दी हैं। प्रशासन ने लोगों से आवश्यकतानुसार ही यात्रा करने का आग्रह हमले वाली है किया है। 9, प्रशासन की सुरक्षा और तैयारी। स्थानीय प्रशासन ने जिले भर में सुरक्षा और राहत तत्परता योजनाओं को सक्रिय कर रखा है। जरूरत पड़ने पर प्राथमिक चिकित्सा और आपातकालीन सेवाएं बढ़ाने तथा राहत शिविरों के विस्तार के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। 10, सामुदायिक सहभागिता और जागरूकता। स्थानीय नागरिकों और स्वयंसेवी संगठनों ने भी सर्दी के दौरान जरूरतमंदों की सहायता के लिए कई कार्यक्रम शुरू किए हैं। बुजुर्गों, गरीबों और यात्रियों की मदद के लिए गर्म कपड़े और भोजन वितरण कैंप लगाए जा रहे हैं। इस दौरान समाज के अलग अलग वर्गों ने एकजुट होकर राहत कार्यों में भाग लिया है।